धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन। कृष्णजीलाई छाडेर कहाँ जान्थ्यो मन। कृष्णजीलाई छाडेर कहाँ जान्थ्यो मन। धुन बज्यो छेक्यो जालैले। संसारलाई हेर्ने आँखा छेक्यो जालैले। जान्न जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले। जान्न जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले। संसारलाई हेर्ने आँखा छेक्यो जालैले। जान्न जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कालैले। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन। कृष्णजीलाई छाडेर कहाँ जान्थ्यो मन। कृष्णजीलाई छाडेर कहाँ जान्थ्यो मन। धुन बज्यो हतार सधैँ हामीलाई काम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ हाम्रो मन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन। कहाँ बज्यो बाँसुरी त्यही वृन्दावन।
प्रेम से श्री गणेश भगवान की, सच्चे दरबार की, दुर्गे माता की, श्यामल रामचंद्र की, वनपुत्र हनुमान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री
द्वारिकाधीश की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजमन्कृशानानो ज्ञानिनानु अग्रगण्यं शकलगुणैधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। क्षणभंगुरजीवन की कलिका कलिप्रात को जान खिली न खिली रटले हरिनाम रे रशीना कि अंत काल हिली न हिली। सब कुछ दिन ना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो। जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम सुरे श्री गणेश भगवान की। श्यामल रामचंद्र की। पवनपुत्र हनुमान की। राधा कृष्ण भगवान की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर प्यारे प्रभु प्रेमी श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति भक्त महानुभाव, आज हम मंदिर प्रांगण में प्रभु के चरणों में एक रूप से हम हरि कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। भक्त महानुभाव, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो प्रभु के चरणों में बैठने का कथा सुनने का स्वसिक सौभाग्य होता है। भक्त महानुभाव, भक्त भक्ति भवंत बपू बपू नाम सब एक। कहते हैं कि जो भक्तों की कथा है, जो जीवन का सार है, जो जीवन का लक्ष्य है, यह कथा हमारे जीवन को थाक को मिटाती है। आइए आज हम सब जो एक रूप से होलिका हम क्यों जलाते हैं, होलिका हम क्यों मनाते हैं, आज की इसकी कथा बड़ी ध्यान से सुनिएगा। भक्त महानुभाव, बहुत पहले जो असुरों का राजा था उसका नाम था हिरण्यकश्यपु, और इतना बड़ा शक्तिशाली था कि ब्रह्मा जी से तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां ले बैठा था। और भक्त महानुभाव भगवान विष्णु से बैर रखता था। बैर इसलिए रखता था कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई थे, और जो हिरण्याक्ष था उसने वेद को चुराया। तो जो भगवान हैं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं कुछ न कुछ स्वरूप लेके अवतार होता हूँ। तो भगवान ने वाराह रूप लेके उसका संहार किया। तो भक्त महानुभाव तब से वो बैर रखने लगा।
कि मेरे भाई का वध किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और विष्णु को नीचा दिखाने के लिए भक्त महानुभाव इतनी तपस्या करी कि इंद्र का इंद्रासन भी हिल चुका था। भक्त महानुभाव जितनी सिद्धियां लेनी थी हिरण्यकश्यप ने ले लिया। और जब नागलोक पे जब चढ़ाई करा तो नागलोक पे बड़ा संकट आ गया। नागलोक के जो राजा थे अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जो पुत्री थी उसका नाम था कयाधु, उससे विवाह कर दिया। कालांतर में भक्त महानुभाव जो नागलोक है परम वैष्णव है, तो नाग कन्या थी कयाधु। भगवान हरि की बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान विष्णु में बड़ा प्रेम था। भक्त महानुभाव जो हिरण्यकश्यप था विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु था। जब उसने देखा कि मेरे घर में विष्णु की प्रतिमा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, बड़ा क्रोध हुआ। और यहां तक कि अपने राज्य में कोई नारायण बोले उसकी भी अनुमति नहीं थी। अपनी गुरु को आज्ञा लेकर, गुरु का नाम था शुक्राचार्य, शुक्र थे, और उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके संजीवनी मंत्र का अपने ऊपर, संजीवनी जो मंत्र था उनको ग्रहण करा था। तो भक्त महानुभाव अपनी गुरु का आज्ञा लेके हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया। जब वहां पे कयाधु थी तो कालांतर में पत्नी की आज्ञा लेके कहा कि मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, वहां से जब आऊंगा तो हम बहुत बड़ा एक यज्ञ करेंगे। तो भक्त महानुभाव सबसे विदा लेके अपने गुरु से आशीर्वाद लेके ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा तपस्या किया। तपस्या में उसको बहुत सारे उसको आशीर्वाद और वर मिला। भक्त महानुभाव उन्होंने वर मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी पहाड़ से मरूं, ना संध्या में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। पहले तो उसने अमर अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान हमने देना बंद कर दिया, इसके अलावा कुछ भी मांग लो मैं सब दूंगा। भक्त महानुभाव ऐसा ढंग से मांगा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी जो आपके सृष्टि में ऐसे व्यक्ति जो हमें मार सके जिसने आपने बनाया ना हो, कर लो बात। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। सृष्टि का सृजन किया ब्रह्मा ने। भक्त महानुभाव उसने कहा कि मैं किसी महीने के 12वें महीने तक ना मारूं। तो भगवान ने एक स्पेशल महीना बनाया, 13वां महीना, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, खरमास आता है कभी कभी। तो इस तरह से वरदान मांगा भक्त महानुभाव कि ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। वहां से बड़ा खुशी होके आया और भक्त महानुभाव अपने राज्य में बहुत बड़ा हवन करने के लिए आदेश दिया। जब कयाधु ने पूछा कि कैसा रहा आपका तप, बोला देवी मत पूछो, जब मैं तप कर रहा था तो वहां पे एक तोता आ गया। तोता क्या बोलता था, मेरा विष्णु मेरे जो द्रोही है उसका नाम ले रहा था। तो कयाधु ने पूछा कि क्या ले रहा था, तो वो नारायण बोल रहा था। तो बार बार कयाधु ने पूछा क्या कहे प्रभु, तो वो नारायण बोल रहा था। कयाधु ने सोचा कि ये तो पापी है ही है, किसी तरह से भी इसका नाम ले लूं, अगर लेगा तो इसका पाप कट जाएगा, ये भी तर जाएगा। भक्त महानुभाव जब बाद में पता चला कुछ कालांतर समय में, तो उसका एक पुत्र हुआ। गुरुजी ने उसका नाम प्रहलाद रखा। और भक्त महानुभाव जो प्रहलाद जी थे, भगवान विष्णु के, नारायण के नन्द भक्त थे। हिरण्यकश्यप भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा एक पुत्र तो हुआ, और अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी के पुत्र को बुलाया
और बोला कि इसको जो असुर विद्यालय है उसमें इसको असुर विद्या का को सिखाओ। भक्त महानुभाव उसको ले गए प्रहलाद को, और जितने भी विद्यार्थी थे उसमें बैठा दिया गया, असुर विद्या आदि का उसको ज्ञान कराया गया। लेकिन भक्त महानुभाव उन्होंने तो हर समय नारायण नारायण करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमारा जो पुत्र है कैसी विद्या सीखा है, उसको बुलाओ, मैं उसके मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। कौन कौन सी विद्या उसने, कौन कौन से मंत्र याद रखे। भक्त महानुभाव जो शुक्राचार्य थे अपने पुत्र को आदेश दिया और भक्त प्रहलाद को लेके आए। भक्त प्रहलाद जब सामने आए, पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप बड़ा गदगद हो गया। बोला, बेटा बताओ अभी तक आपने क्या सीखा। बोला, पिताश्री मैं प्रभु की भक्ति सीखा। जो भगवान नारायण है वही सब कुछ है। हम में आप में सभी सृष्टि में है, हर कंकड़ में है। भक्त महानुभाव जब हिरण्यकश्यप ने जब इतना सुना तो आग बबूला हो गया। बोला, मेरा द्रोही का नाम, मेरा बैरी का नाम लेते हो, ले जाओ इसको काल कोठरी में डाल दो। भक्त महानुभाव न जाने कितनी कितनी यातनाएं भक्त प्रहलाद को दिया। भगवान को काल कोठरी में ले गया, वहां विषधर सांप थे, उससे डसाया गया। लेकिन भक्त महानुभाव भक्त प्रहलाद बोले कि कन्हैया तो भी मेरा काला है, ये सर्प भी काला है। तो भक्त महानुभाव जैसे उससे गले से लिपटा तो मानो लगा कि भगवान कृष्ण ही गले से लिपट रहे हैं। सर्प मैंने कुछ नहीं किया। उससे हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, ना जाने कितनी यातनाएं दी गई भक्त महानुभाव। लेकिन भक्त प्रहलाद मरे नहीं, हमेशा हरि नाम करते हुए बच गए, क्योंकि विश्वास था, श्रद्धा था। कहते हैं कि अगर श्रद्धा रहे, आपके जीवन में विश्वास रहे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देवताओं को विश्वास था कि भगवान हमको अमृत पिलाएंगे, और असुरों को विश्वास नहीं था तो लेके भागे। तो भक्त महानुभाव अपने जीवन में जो भी वस्तु में अगर आपको विश्वास रहेगा तो दूसरे के हाथ में गही हुई वस्तुएं आप उसको पा जाओगे। लेकिन अगर आप में विश्वास नहीं है तो अपनी ही हाथ में आई वस्तुएं उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्त महानुभाव प्रहलाद हमेशा बच गए। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। बोला, मेरा बैरी और मेरे राज्य में नहीं रख सकता, क्यों मेरा पुत्र क्यों न हो। अगर जो विष्णु से प्रेम करता है वो मेरा द्रोही है। इसलिए भक्त महानुभाव भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे शाइयां, मार सके ना कोई। प्रबल प्रेम के नाते प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टरे टर जाए, भक्त का मान न टरते देखा। भक्त महानुभाव भगवान कहते हैं कि तुलसी दल पर मैं बिक जाऊं। भाव के भूखे हैं। और भक्त प्रहलाद जी तो हमेशा नारायण नारायण करते रहते थे, श्रद्धा से करते थे, भक्ति से करते थे। भक्त महानुभाव हम जानते हैं कि हम मंदिर आते हैं तो भगवान हमको सब कुछ देंगे। लेकिन भक्त महानुभाव मंदिर इसलिए नहीं आते कि भगवान हमको देंगे। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि भगवान के पास श्रद्धा भक्ति भाव हमेशा बनी रहे, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो पर्याप्त है। जो आपको प्राप्त है पर्याप्त है। आप मन में विचार करना, किसी के हाथ नहीं, किसी के आंख नहीं, किसी के कान नहीं। ऐसे भी सृष्टि में मनुष्य दिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम बड़भागी हैं कि यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, अपने हाथों से कर्म कर पा रहे हैं। भगवान को ध्यान देना, भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु जब भी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात देना कि बस आपका नाम का स्मरण करूं, आपका हमेशा दर्शन होता रहे। लेकिन भक्त महानुभाव जब भगवान का दर्शन होगा तो भगवान आपको भी देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। हम मांग के अपने नजरों में भगवान को छोटा बनाने चाहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं भक्त महानुभाव कि आपको क्या चाहिए।
मांगोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे तो भगवान अपने अस्त्र से देंगे। भगवान का अस्त्र कितना बड़ा है, आप मन में विचार करना। तो भक्त महानुभाव, भक्त प्रहलाद हमेशा बचते रहे, लेकिन बहुत यातनाएं दी, भगवान का नाम स्मरण करते रहे। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, नाम था उसका होलिका, सगी बहन थी, और ब्रह्मा जी से वरदान पाके एक वृद्ध वस्त्र प्राप्त किया था। वरदान के मुताबिक एक था कि होलिका कभी आग में नहीं जलेगी, अगर वस्त्र ये रहेगा तो इससे आग की इसकी रक्षा हो जाएगी। भक्त महानुभाव, जब भक्त प्रहलाद नहीं मरे तो होलिका ने अपने भाई को एक सुझाव दिया। बोला, भैया हमें वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, अगर आप लकड़ी का गट्ठर बनाएं और प्रहलाद को मैं लेके गोदी में बैठ जाऊं तो वरदान के मुताबिक तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन आपका जो दुष्ट प्रहलाद है, जो आपका बैरी है, जो आपका शत्रु है, वो तो जल जाएगा। भक्त महानुभाव, असुर यही है और देवता यही है। अपने पुत्र से भी बैर करना, यही तो असुरतापन है। और भक्त महानुभाव, भगवान वही है, तमेव माता चित्ता तमेव, तुम ही माता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। सम दृष्टि, सम भाव, एक रूप से सबको बराबर देते हैं। तो भक्त महानुभाव, होलिका ने कहा तो सुझाव बड़ा अच्छा लगा और हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ। उसको कहे के मुताबिक पूरी लकड़ियों का गट्ठर लगाया गया, नाना तरह की लकड़ियां सब कोई लाए। असुर तो थे ही, असुर राज का आदेश था, बड़ी सुंदर लकड़ी बनाई। और भक्त महानुभाव, शाम के समय में होलिका बैठ गई गोद में भक्त प्रहलाद को। कई ऐसे राक्षस पकड़ के बैठा दिए और किसी राक्षस ने उसमें आग लगा दी। भक्त महानुभाव, आग की लपटें ऐसी लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसमें भक्त प्रहलाद बैठ के अपने प्रभु का नाम सुमरन कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण नारायण। तो भक्त महानुभाव, यही धुनी चल रही थी। बाद में जब देखा तो लकड़ी पूरी धू धू करके जल गई और उसमें होलिका भी जल गई। भक्त प्रहलाद बच गए, हंसते हुए निकले। बोलिए भक्त प्रहलाद की। भक्त महानुभाव कहते हैं कि असत्य पे सत्य की जीत हुई। इसलिए कहते हैं भक्त महानुभाव कि सत्यमृतम नामृतम यतो धर्मः ततो जय। जहां धर्म है वहीं विजय है। उसमें उस आग में होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद हंसते हुए बच गए। और भक्त महानुभाव, इसी की याद में हम सब होलिका जलाते हैं। होली का जो त्योहार है भक्त महानुभाव, एक खुशियों का भी त्योहार है और अगले दिन एक दूसरे से मिलते हैं। कहते हैं कि होली के दिन एक दूसरे से मिलते सबको गले लगते हैं, आपस में जब कोई भी मनमुटाव है उसको दूर करते हैं। अगले दिन भक्त महानुभाव मिलने की प्रक्रिया में सबको अबीर गुलाल लगाते हैं और कहते हैं कि जीवन का जो मन मिटाव है होली के गुलाल में दूर करते हैं। कभी कभी हम लोग मानव हैं, सबसे कभी तू मैं हो जाता है, लेकिन भक्त महानुभाव होली का ऐसा दिन है कि अपने मन मुटाव को दूर करने के लिए सबसे गले मिलते हैं। हमें होली यही संदेश देती है कि जो जीवन का सार है देव दुर्लभ है। एक एक दिन अपनी अपनी आयु कम हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है। लेकिन भक्त महानुभाव, जीवन में हम कुछ अच्छे कार्य करते रहें। भगवान भी अपना कार्य समय से करते हैं। सूर्य भी समय से प्रकाश देते हैं, चंद्रमा समय से अपने निकलते हैं। कहते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में जितनी प्रहर होती हैं, एक प्रहर 3-3 घंटे का होता है। 8 तिरी का 24, तो 8 प्रहर होते हैं। और भक्त महानुभाव, ये 24 घंटे में हम लगभग 21,600 बार, शास्त्र कहता है और विज्ञान कहता है कि 22,000 बार सांस लेते हैं।
तो अगर आधा आधा करें तो सूर्य के सानिध्य में हम 11,000 सांस लेते हैं, चंद्रमा के सानिध्य में हम 11,000 सांस लेते हैं। तो जो भी सांस लेते हैं भक्त महानुभाव, ये किराए का है, भगवान ने हमें किराए का दिया है। तो इस सांसों पे हरि नाम, हरि सुमरन, हरि मंत्र, भगवान का स्मरण करते रहें। वैसे तो जो जीवन है ये देव दुर्लभ है, और हम आए हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, पाप को कटाने के लिए। जब स्वर्ग मिलेगा या वैकुंठ धाम मिलेगा भक्त महानुभाव, तो वो पुण्य धाम है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें फल मिलता है। जिस तरह से आप बोओगे उसी तरह से काटोगे। इसलिए भक्त महानुभाव अपने जीवन का सार सबसे मिलके चलिए, झगड़ा कबो न कीजिए, सब पे रखिए प्रीति, झगड़े में घर जाते सत्वचन चित्ती। भक्त महानुभाव जैसे नाव और नदी का संयोग होता है, अगर नाव नदी से बैर करे जलधारा से, तो नाव चल पाएगी क्या? मन में विचार करना। इसलिए जीवन में जो समस्त प्राणी है, भगवान ने जो सृष्टि की रचना की बड़ा अलोल किया। इतने पुरुष बनाए लेकिन कभी एक जैसे नहीं हुए, कुछ न कुछ अंतर हुआ, कभी गलती नहीं हुई भक्त महानुभाव। तो पुष्पों में रंग वही है तो सुगंध वही है। इसलिए भक्त महानुभाव श्रद्धा भक्ति से भगवान का हरि कीर्तन करते रहिए, क्योंकि जाको राखे शाइयां मार सके ना कोई। इसलिए भक्त महानुभाव आपके जीवन में कितने भी भले ही बैरी हो जाएं, करोड़ों बैरी हो जाएं, लेकिन अगर भगवान के श्रद्धा भक्ति है तो भक्त महानुभाव उनकी कृपा हमेशा बरसेगी। इसलिए विश्वास और श्रद्धा से आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। एक श्रद्धा है तो एक विश्वास है। जीवन में अगर श्रद्धा नहीं रहेगा तो विश्वास को भटकना पड़ेगा, और जीवन में विश्वास नहीं है तो श्रद्धा को जलना पड़ेगा। इसलिए भक्त महानुभाव श्रद्धा और विश्वास जीवन में एक बैलेंस है, समानता है, सामंजस्य है। इसी को बना के चलते रहिए, भगवान हरि का कीर्तन गाते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। भक्त महानुभाव आपके आपके परिवार को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान कृष्ण कन्हैया से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप अपने जीवन में प्रीति हमेशा बना के रखना। बोलो सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, पुत्र हनुमान की। भक्त महानुभाव हर सप्ताह में आप मंदिर प्रांगण में व्रत एवं उपवास जो त्योहार है उसको मैं अवगत कराता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अपने देश में एक राजा थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। बड़े प्रतापी थे और बड़े न्यायप्रिय थे। उनका भाई का नाम था वृत्तिहरि, जिन्होंने 3 पुस्तक लिखी, नीति सप्तक, धम्म सप्तक, एक करुण सप्तक। तो भक्त महानुभाव बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको वैराग्य आ गया। सब कुछ उन्होंने करा, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको धोखा दिया। तो भक्त महानुभाव वो वैराग्य हुआ, वन में चले गए और अपने भाई विक्रमादित्य को राजपाट दे के चले गए। राजा विक्रमादित्य इतने न्यायप्रिय थे कि भक्त महानुभाव जब सिंहासन पर बैठते थे तो दूध का दूध, पानी का पानी करते, साथ में अपने प्रजा से बड़ा प्रेम करते थे। तो जब शासन आरूढ़ हुए तो उन्होंने एक विक्रमी संवत बनाया। तो उनकी व्यतीत हुआ जो विक्रमी संवत है 2080 वर्ष व्यतीत हो गया। आने वाला जब समय है भक्त महानुभाव, जब हिंदी जो हमारा पंचांग है उसके अनुसार चैत्र शुक्ल पक्षता के दिन से ही प्रारंभ होता है। तो जो हमारा विक्रमी संवत आएगा 2081 आएगा। तो भक्त महानुभाव धीरे धीरे हमारा नया साल वर्ष भी आ रहा है, जो हिंदी पंचांग के माध्यम से। वैसे तो अंग्रेजी से जनवरी से दिसंबर तक हम करते हैं, लेकिन हमारा जो चैत्र महीना से प्रारंभ होता है और जिस दिन फाल्गुन होलिका दहन होती है भक्त महानुभाव, उसी दिन ये पंचांग संवत समाप्त होता है। तो आइए आज विक्रमी संवत 2080 सक्षम 1945 अनंत नामक संवत्सरे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथौ
मृषिणा नक्षत्रे चैत्र चतुर्थ गते शुभ योगे शम योगे दिनांक 17 मार्च 2024 दिन रविवार इति शुभम मंगलम भूयात्। भक्त महानुभाव, आने वाले व्रत त्यौहार इस प्रकार से है। 17 मार्च दिन रविवार को आज होलाष्टक प्रारंभ हो गया है और ये 24 मार्च तक समाप्त होगा। होलाष्टक लगता है 8 दिन का। जहाँ पे ब्यास रावी नदी बहती है वहाँ पे होलाष्टक एक दोष लगता है। इसमें कोई शुभ काम नहीं करते। बाकी पूरे भारतवर्ष में होलाष्टक के समय में भी विवाह आदि मंगल कार्य होते हैं। भक्त महानुभाव, 20 मार्च दिन बुधवार को एकादशी है। 22 मार्च दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। पुत्र प्राप्ति के लिए हम प्रदोष व्रत करते हैं। भगवान शंकर की आशीर्वाद के लिए यह प्रदोष व्रत बड़ा शास्त्रप्रदक है। इसको करने से भगवान शंकर घर भर के साथ में पुत्र रत्न की भी फल देते हैं। भक्त महानुभाव, 24 मार्च दिन आइतवार यानी रविवार को होलिका दहन है और आज आपने होलिका दहन की कथा भी सुनी। अगले दिन होलिको उत्सव खेलते हैं। तो भक्त महानुभाव, जो होली है, जो उत्सव है, कहते हैं कि जीवन का जो भी मलाल है होली के गुलाल में दूर करिएगा। तो बोलिए सच्चे दरबार की। शंकर आशीष मांछो, आशीष देव प्रभु मन मंदिरे मां प्रभु तिमि शंकर।
मंदिर में आंक्षण प्रभु को लागेगी हरि भजन गांक्षण एक पलटन आई प्रभु दुर्हन प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगो आशीष देव प्रभु मन मंदिर प्रभु तिमि शंकर। ओम चंद्रमामनशो जातः सूर्यचक्षो अजायतः श्रोतानां मुखारग्निरजायतः। ओम हरि ओम तत्सतः। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षक करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधा मिला हो दयामय किस विधा मिला हो दयामय प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे
सेवक मेरे अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब हुए तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हे, श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवा चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नातः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे
वपरारविन्दं मुखारविन्दे विनिषेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसहननं कौरवादिच्छेदनं कुन्तीसुतापालनं पश्चाद् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णाय लीलामृतम् आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं शोग्रीवसम्भाषणं बाली निहग्रं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वीरामायणम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोपीं गोपापमान्यं कृष्णाय तबमं तदपं न जाने पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुरशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनास्तिवरदं वन्दे शिवं शङ्करं ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भौमितिशो दक्ष गुर्वन्त शुक्र शनि राहु केत्व सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम सुली श्री गणेश भगवान की उमापति शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की राधा कृष्ण भगवान की श्यावल रामचंद्र की अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे माता की काली माता की भारत माता की धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो स्थान देवता की ग्राम देवता की वास्तु देवता की कुल देवता की सच्चे दरबार की सनातन धर्म की गौ माता की गंगे माता की नुगराई देवता की दशो गुरुओं की आज की आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो ओम नृदश्वराय नमः कालहर कष्टहर दुखहर कंटकहर दारिद्र्यहर ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि तानि प्रदानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांति।